हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न है NiCO4 NiCN होगा, डबल एन हो गया है, CN4 2 माइनस और NiCl4 2 माइनस। ठीक है। में बोला गया है कि NiCO4 तथा NiCl4 2 माइनस प्रति चुंबकीय है तथा NiCN4 2 माइनस अनुचुंबकीय है। तो हमको चुंबकत्व के बारे में समझना है। तो चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। अगर बात की जाए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की, तो मुख्य अवधारणा में सिंपल सा चीज समझना है कि अगर अगर युग्मित युग्मित इलेक्ट्रॉन होगा तो प्रति चुंबकीय होगा। ठीक है। और यदि अगर युग्मित इलेक्ट्रॉन, ऐसा लिख सकते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा तो अनुचुंबकीय होगा। अनुचुंबकीय होगा। तीनों की प्रकृति देख लेते हैं कि कैसा कहाँ पे क्या होगा। तो हम लोग को इसके लिए अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जानने के लिए क्या करना होगा कि पहले सेंट्रल एटम का हम लोग को निकालना होगा ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर बात करें तो NiCO4। ठीक है। और यहाँ पे कुछ एक्चुअली यहाँ पर जो है हमारा, उस समय कोई आयन नहीं दिया हुआ है इस पे, तो Ni का ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग को नहीं पता है, X होता है। CO का होता है हमारा 0। ठीक है। CO का क्या होता है हमारा 0। और इस पे कोई चार्ज नहीं है। ठीक है। इस पे कोई चार्ज नहीं है, तो चार्ज नहीं है तो इन सभी का योग क्या हो जाएगा 0। तो X का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। तो निकेल का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे क्या है 0 है। निकेल का परमाणु संख्या कितना होता है 28 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है आर्गन 3D8 4s2, इस तरह से होता है। तो यहाँ पे डी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन है और एस कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन है। तो डी कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन है, एस कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर इसका इलेक्ट्रॉन रहेगा तो किस किस प्रकार से रहेगा। अगर बात करते हैं 1 2 3 4 5, ये 3D है, ये हमारा 4s है, ये हमारा 4p है और ये हमारा 4d है। ठीक है। तो 8 इलेक्ट्रॉन 3D में है और 4s में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 4s का ये इलेक्ट्रॉन हो गया, ये 4p है और ये 4d है। और ये 8 इलेक्ट्रॉन कुछ इस प्रकार से होगा, 5 इलेक्ट्रॉन ऐसे हो गया, 6 7 और 8। ठीक है। अब यहाँ पे CO जो होता है, CO प्रबल लिगेंड है। प्रबल लिगेंड होने की वजह से क्या कर देगा, ये युग्मन कर देगा। युग्मन कर देगा तो 4s से इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ पे आ जाएंगे। 4s से इलेक्ट्रॉन जैसे ही निकल के यहाँ पे आएंगे तो 3D में इलेक्ट्रॉन जो होगा कुछ इस प्रकार से होगा, 5 6 7 8 तो पहले से थे और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ गया, 9 10 यहाँ पे फुलफिल हो गया। 4s खाली हो जाएगा, 4p भी खाली हो जाएगा और 4d तो मैं हमारा पहले से भी खाली है, बाद में भी खाली रहेगा। अब यहाँ पे CO कितना है, 4 लिगेंड जुड़े हैं, तो एक लिगेंड यहाँ पे जुड़ेगा, एक लिगेंड यहाँ पे, एक लिगेंड यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो ये 4p है, सॉरी 4s है और ये 4p है। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। ठीक है। अब यहाँ पे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसका क्या मतलब है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 0 है। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इसका मतलब ये क्या हो गया कि ये प्रति चुंबकीय है। ये कैसा है, प्रति चुंबकीय। ये कैसा है, प्रति चुंबकीय। मतलब कि हमारा जो होगा NiCO4, ये कैसा होगा, प्रति चुंबकीय होगा। अब बात करते हैं NiCN4 2 माइनस की। NiCN4 2 माइनस, तो Ni का x मान लेते हैं, Cn का होता है -1 × 4 और इन सभी का योग कितना होना चाहिए -2। तो x -4 = -2, x का वैल्यू कितना हो जाएगा +2। तो यहाँ पर निकेल जो होगा ये क्या होगा +2 के फॉर्म में आएगा। जनरली निकेल का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो क्या होता है, जनरली ऑक्सीडेशन स्टेट जो 28 का होता है वो होता है आर्गन, फिर होता है हमारा 3D8 4s2, कुछ इस तरह से रहता है। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो ये 4s से निकलेगा, तो ये Ni2+ का जो ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा वो हो जाएगा इस तरह से, ये आर्गन और ये 3D8, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से हो जाएगा। अब डी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन है हमारे, डी कक्षक में हमारे 8 इलेक्ट्रॉन है।
ये हमारा 3D हो गया, ये हो गया हमारा 4s, ये हमारा हो गया 4p, और ये हमारा हो गया 4d। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, अब क्या होगा, Cn को देखा जाएगा। तो Cn क्या करेगा, Cn एक प्रबल लिगेंड है, प्रबल लिगेंड होने की वजह से यह कार्य करेगा, लिगेंड प्रबल लिगेंड होने की वजह से यह कार्य करेगा, युग्मन करेगा। युग्मन करने से क्या करेगा, युग्मन करेगा। युग्मन अगर होगा तो क्या होगा कि ये जो होगा ये इस प्रकार से हो जाएगा। तो पुनर्जो व्यवस्थित होगा वो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सॉरी पांचवा वाला तो यहाँ पे आ जाएगा, तो ये वाला उठ के हमारा कहाँ रहा यहाँ पर, तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला हमारा पार्ट खाली हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ जाएंगे हमारे, यहाँ पे हमारे लिगेंड आ जाएंगे, एक लिगेंड यहाँ पे आ जाएगा, फिर 4s में एक लिगेंड आ जाएगा, और 4p में 2 लिगेंड आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये 3D हो गया, ये 4s हो गया, और ये 4p हो गया। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा DsP2। ठीक है, अब यहाँ पे युग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या सभी के सभी युग्मित है, तो सभी के सभी अगर युग्मित है तो ये कैसा बिहेव करेगा, प्रति चुंबकीय। ये कैसा बिहेव करेगा, प्रति चुंबकीय। तो हमारा NiCN2- क्या है, प्रति चुंबकीय। अब सबसे आखिरी ऑप्शन जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, NiCl4 2-। तो यहाँ पे X प्लस Cl का -1 इंटू 4, इन सभी का योग -2, x का वैल्यू +2। तो x का वैल्यू +2, तो सेम इसी तरह यही सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रखने का व्यवस्थित करने का तरीका देखते हैं। यहाँ पे ये हमारा 3D हो गया, ये होगा हमारा 4s, ये हो गया हमारा 4p, और ये हमारा हो गया 4d। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहां पर क्या है, Cl है, Cl- जो होता है दुर्बल लिगेंड होता है, दुर्बल लिगेंड। तो दुर्बल लिगेंड क्या करेगा, युग्मन नहीं करेगा, युग्मन नहीं करेगा तो पुनर्व्यवस्थित कैसे होगा, ये हमारा क्या है 3D है, ये हमारा 4s है, 4p यहाँ हमारा नीचे है, और यहाँ पे हमारा 4d है। ठीक है, ये 4d है, तो युग्मन नहीं होगा तो 8 इलेक्ट्रॉन कुछ इस प्रकार से रहेंगे, 5 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब लिगेंड कहाँ जाएंगे, 1 2 3 4, 4 लिगेंड हो गया, तो ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन रखेगा। ठीक है, अब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ पे 2 है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, अतः ये कैसा बिहेव करेगा, अनुचुंबकीय बिहेव करेगा। तो अनुचुंबकीय बिहेव करेगा, तो पहला दोनों प्रतिचुंबकीय और दूसरा वाला अनुचुंबकीय। तो यानी कि NiCN प्रतिचुंबकीय, NiCN प्रतिचुंबकीय, और NiCl2- ये अनुचुंबकीय। तो पहला में दिया हुआ है NiCO4 तथा Ni प्रतिचुंबकीय है, तथा यहाँ पे Cl को प्रतिचुंबकीय बोला गया, तो अतः यह गलत हो गया। यहाँ पे NiCl4 और NiCN प्रतिचुंबकीय, प्रतिचुंबक में NiCl नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। NiCO4 तथा NiCN ये दोनों प्रतिचुंबकीय है, और NiCl2- अनुचुंबकीय है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। और इसमें NiCO4 प्रतिचुंबकीय सिर्फ बोला गया है, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें NiCN के बारे में बात नहीं की गई है। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी। आशा है यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।